इतना मार मारा सर कैंपस में कि क्या बताएं। बड़ी मार मारा। सब लोगों को, दलित को और मुसलमान को तो खास करके पूरा मार के रद बद उड़ा दिया अंदर में। अच्छा। समझे, पूरा मारा था, समझे ना। इस कदर अब कि मतलब कि जैसे लगता है गाय भैंस को मारता है ना, वैसे करके एकदम। अगड़ी जाति के लोग हैं, अगर आप उसके वार्ड में संजोग से आप अगर चले गए तो आपसे पैर दबाएगा। अच्छा। आपका आपको कंधा दाबने के लिए कहेगा। ये लक्ष्मी से भेंट नहीं, दलिदर से झगड़ा वाला बात। मार के पूरा हालत का, दोनों हाथ मेरा फुला दिया था, जबकि हम उस घटना में थे भी नहीं। अच्छा। ऐसे कैसे कहा जाता है एक कहावत में कि निमरा के मौगी सबके भौजी। दिवेश सेहरा जो अगड़ी जाति के लोग थे, डीएम साहब को विरोध करते थे कि मुसहर जाति, डोम जाति का हरिजन बैठा हुआ डीएम है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आता है जिसमें जातीय भेदभाव का बात कही जाती है। बता दें कि जेल के अंदर जो दलित समाज से आते हैं उनको जो है साफ सफाई का कार्य दिया जाता है। जो स्वर्ण समाज यानी फॉरवर्ड समाज से आते हैं उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य दिए जाते हैं। हमारे साथ चंदन चौधरी है, आरजेडी के नेता है, एक्टिविस्ट है, और ये भी जेल गए थे। इनसे जानेंगे कि जेलों के अंदर क्या होता है, क्या वाकई जाति के एतबार से भेदभाव किया जाता है, क्या कुछ हकीकत है, इनसे जानेंगे। ये बताइए कि आप जेल कब गए थे और क्यों गए थे? लगभग 8-9 वर्ष पहले गए थे। एक बिजली आंदोलन में मुझे फंसाया गया था, जबकि मैं उसमें गुनहगार नहीं था, मैं उस कांड में शामिल भी नहीं था। लेकिन दलितों की बस्ती थी, हमारा मोहल्ला था, और कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया था। पुलिस पब्लिक में झगड़ा हुई थी, तो जो झगड़ा करने वाले लोग थे वो लोग तो भाग गए। लेकिन उस समय दिवेश सेहरा डीएम थे। जातिगत भेदभाव कहिए चरम सीमा पर नवादा जिला में प्रशासनिक रूप से चल रहा था। जो आला अधिकारी, जो पदाधिकारी रहते थे, उसके साथ में जातिगत पूरा भेदभाव उस समय होता था। उसी के डीएम दिवेश सेहरा जो अगड़ी जाति के लोग थे, डीएम साहब को विरोध करते थे कि मुसहर जाति, डोम जाति का हरिजन बैठा हुआ डीएम है। खुले तौर पर हम देखे थे एक विकलांग आदमी पूरा नवादा बाजार में उनके खिलाफ मतलब रिक्शा में, जो विकलांग वाला रिक्शा होता है, उसमें वो डीएम के खिलाफ लिखा कि डीएम यहाँ का फालतू है, रद्दी है, मुर्दाबाद है। इस तरह से अगड़ी जाति के लोग उनका विरोध कराया नवादा बाजार में। पूरे बाजार में हम देखे विकलांग उनका विरोध कर रहा था। हम कहें देखो ये दलित को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, डीएम को किस तरह से भेदभाव किया जाता है, सीखिए। लोकतंत्र में ये लोग तो सिखाता है कि कैसे चरम सीमा पर था कि अरे यार डीएम तो दलित है, साला सुनवे नहीं करता, हम लोगों को ऐसे गाली दे के बोलता था। तो उसी में जो अगड़ी जाति के पदाधिकारी हो, पुलिस पदाधिकारी हो चाहे सिविलियन हो, जो भी अधिकारी टाइप के लोग थे, जहां मौका मिलता था दलितों को दबाने का, वो अपने पावर का इस्तेमाल करने का खूब करता था। आज देखिए जो हम लोगों को अरेस्ट करके ले गया वो अगड़ी जाति का था। थाना मुफस्सिल थाना में अगड़ी जाति का थाना प्रभारी था। पूरा दलित को सबको खिंचवा के पकड़वा के लाया और मारपीट तो इस कदर किया, लगता है जैसे कितना बड़ा हम लोग क्राइम कर दिए। मार के पूरा हालत का, दोनों हाथ मेरा फुला दिया था, जबकि हम उस घटना में थे भी नहीं। अच्छा। ऐसे कैसे कहा जाता है एक कहावत में कि निमरा के मौगी सबके भौजी। वही बात हुआ हमारे साथ। बताइए, लक्ष्मी से भेंट नहीं, दलिदर से झगड़ा वाला बात। हम उस कांड में थे भी नहीं, हम अकबरपुर में थे। अकबरपुर से आ रहे थे और देखे कि इधर झगड़ा हो रहा है, तो हम उधर से घूम के आए और कि हम इसमें पचड़ा में पड़ने नहीं जाएंगे। हम अपना चुपचाप घर में आए, और घर में जब आए तो देखे कि पुलिस जो है तड़ातड़ घुस गया। अच्छा। हम लोगों के घर में, और जितना दलित मोहल्ला में आदमी जो भी मिला सबको गाड़ी में बैठा लिया। कोई कहीं बैग लेके जा रहा है उसको भी बैठा लिया। कितने लोग को पकड़ के लेकर गए? लगभग 50 लोग को। उसमें अधिकांश लोग जो थे वो दलित जाति के पकड़ा गया था, और मुस्लिम जाति का। दलित और मुस्लिम को लगभग 50 लोगों को पकड़ाया था। और उन्हीं लोगों को, हम लोगों को जब पकड़ा गया तो फिर जेल भेज दिया गया। अच्छा। जेल भेजने के बाद में जब जेल गए तो जेल के अंदर मैंने वो दृश्य देखा, भेदभाव, कि जैसे ही जेल में इन किया तो सबसे पहले वहाँ के जो इंचार्ज जेलर वगैरह का जो रहता है, उन लोग पहले पूछा कि तुम लोग बताओ कौन कौन जाति से है। अच्छा, जेल के अंदर पहले जाति पूछा। जाति पूछने के बाद बोला कि हम सर फलना जाति हैं, यानी तुम दलित है तो तुम दलित एक साइड में रहो।
वो बोला कि हम फलाना मोहम्मद इम्तियाज हैं, तो बोला कि तुम अलग साइड में रहो, अच्छा। है ना। वो बोला फिर कि सर हम फलाना, चूँकि बैकवर्ड समाज के ही लोग थे और दलित थे और मुस्लिम समाज थे, समझे ना। तो यही लोगों को तो जानते हैं कि बलि का बकरा बनाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हम ही लोग थे। तो हम लोगों को अलग अलग वार्ड में वहाँ से जाति में सबको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में सबका वार्ड का चयन किया गया कि इसको फलाना वार्ड में, इसको फॉरवर्ड है ये दलित है तो दलित वाला वार्ड में भेज दो, ये पिछड़ा जाति का है तो पिछड़ा जाति वाला में भेज दो, ये मुस्लिम है तो मुस्लिम वाला वार्ड में भेज दो। ऐसे करके वहाँ पर जाति पूछ करके और भेजा गया। अच्छा, भेजने से पहले भी बता देते हैं कि हम लोग जिस कांड में हम लोगों को पकड़ा था, तब पुलिस ऐसा कुछ निर्देशित कर दिया होगा या जेलर जो उस टाइम का होगा, इतना मार मारा सर कैंपस में कि क्या बताएं। बड़ी मार मारा सब लोगों को, दलित को और मुसलमान को तो खास करके पूरा मार के रद बद उड़ा दिया अंदर में। अच्छा। समझे, पूरा मारा था, समझे ना। इस कदर कि मतलब कि जैसे लगता है गाय भैंस को मारता है ना, वैसे करके एकदम। और बताइए, जेल के अंदर अगर आपके साथ मारपीट होता है, आप कहाँ फरियाद लगाइएगा, किससे बोलिएगा? अंदर में तो कोई मीडिया भी नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। अच्छा, तो इस कदर से वहाँ पर हम देखे जातिवाद को कि जेल जाने के बाद तुरंत एकदम हम लोगों के साथ जाति पूछा गया, अलग अलग वार्ड में भेजा गया। अलग अलग वार्ड में जब गए तो दलित का दलित वाला वार्ड में, बैकवर्ड जाति का बैकवर्ड वाला जाति में, जादव समाज का जादव समाज वाला वार्ड में, और स्वर्ण जाति का कम लोग रहते हैं। वो सब तो जेल में ज़्यादातर रहते नहीं, बहुत कम ही लोग रहते हैं। लेकिन उन लोगों का एकदम वार्ड जो देखे पूरा एकदम चकाचक रहता है, फैसिलिटी रहता है। उसमें क्या क्या बोले, सुविधा जो होता है ना, जो नहीं भी होना चाहिए वो भी इधर उधर से वो लोग व्यवस्था, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, नहीं कूलर नहीं, पंखा हो गया, और लाइट हो गया, बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये सब चीज़ वो लोग लगाता है। जितनी ऊंची जाति को उतनी बढ़िया व्यवस्था होता है। बढ़िया व्यवस्था। दलित वाला में क्या रहेगा? दलित में दरी बिछाइए, सुतिए नीचे, और कुछ नहीं। खाना आपको जब टाइम पर खोला, गेट खुलेगी, खाना जाके खाइए। खाना भी आपको थाली लेके जाना है, वहाँ पर अपना जा कर के थाली में लीजिए। साफ़ सफाई का काम है दलित से करवाएगा। और जो दबंग टाइप के लोग हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं, अगर आप उसके वार्ड में संजोग से आप अगर चले गए तो आपसे पैर दबवाएगा। अच्छा। आपको कंधा दाबने के लिए कहेगा, आपको कपड़ा भी खींचने कह सकता है, अपने लिए खाना भी चूल्हा पर कहेगा अलग बना दो, समझे। तो ये सब सारी चीज़ हम देखे तो वहाँ पर हमको बड़ा अजीब लगा कि बताइए, जेल में भी इतना भेदभाव होता है। और इसी का अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है, तो ये तो भेदभाव है ही। और हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हमारा समाज, सोसाइटी उतना डेवलप नहीं किया है कि फॉरवर्ड जाति का लोग दलित समाज को अपने घर में, अपने पास में, अपने वार्ड में रख सकेगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ अगर एक साथ रखेगा तो वहाँ तो लड़ाई झगड़ा एकदम स्वाभाविक बात है। ये बताइए कि जो साफ सफाई काम है, जैसे बाथरूम सफाई करना, झाड़ू देना, ये सिर्फ दलितों से करवाया जाता था, है ना। हाँ, तो और फॉरवर्ड समाज के लोग इसको नहीं करते थे। फॉरवर्ड समाज के लोग ये सब कर ही नहीं सकता है, करता ही नहीं है। वो लोग थोड़ी करेगा, इस तरह का काम करता ही नहीं। वो तो सब दलित काम करेगा। झाड़ू पोछा का काम कौन करेगा? करवाता है वही लोग का बनाया हुआ जो सिस्टम है। अभी क्या लग रहा है सर, आज़ादी के 72 साल बाद भी आज भी हमारा देश आज़ाद है, मगर क्या हम लोग आज मानसिक रूप से आज़ाद हैं? आज भी हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया है। हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है हर जगह। जाति, आज चले जाइए सरकारी विभाग में भी देखिए भेदभाव कितना है। तो सरकारी कर्मचारी शर्म से नहीं बोलता है कि हमारे साथ हमको चमार कहता है, मुसहर कहता है, पासी कहता है, और इस तरह से हमारे साथ में भेदभाव करता है, हमारे साथ में शोषण कर रहा है, हमारा पर अत्याचार कर रहा है। उन लोग को शर्म से नहीं बताता है हम लोगों को। लेकिन भेदभाव तो अभी है ही, जाति है कि जाति नहीं है। कितना दिन आप जेल में रहे थे? अच्छा, ये लगभग 7-8 दिन रहे थे। 7-8 दिन में मैंने जो भी देखा तो हमको बड़ा बुरा लगा कि इस प्रकार से बताइए जेल में भी भेदभाव होगा। अच्छा, जेल के अंदर क्या अगड़ी जाति के लोग भी जो है दलितों का शोषण करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं?
वहाँ भी ऐसा सिस्टम है? देखिए शोषण क्या करेंगे, जेल में तो खुद कस्टडी में रहता है, विशेष तो कुछ कर जैसे नहीं अपने पाएगा। काम करवाना, निजी हाँ, काम, लेकिन जो है कि अगर आप उसके वार्ड में हैं तो आपके साथ भेदभाव हो सकता है। उसमें बाथरूम रहेगा, उसको कहेगा साफ करिए, पानी मारिए उसमें, अब आप रहिएगा तो आप ही से मरवाएगा, वो थोड़ी मारेगा, समझे। तो इस तरह से होता है, कहेगा कि हम जरा आराम कर रहे हैं तो हमारा पीठ दाब दीजिए, समझे, पैर दबा दो। तो इस तरह से करता है और करेगा ही। जहाँ अभी जिस वार्ड में आप रहिएगा वहाँ भी ऐसे देखा जाए जाति के आधार पर भी, और ऐसे भी जो मजबूत लोग रहता है वो कमज़ोर लोगों से काम करवाता है। वार्ड में मैंने ये देखा, जो मजबूत लोग है, क्रिमिनल टाइप का लोग है, और जो सीधा साधा लड़का गया है उससे काम कराएगा, कहेगा कि सर हमको मालिश करो, हमको पैर दबा दो, हमको कपड़ा खींच दो। इस तरह से मार भी सकता है, मारता भी है। और वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं, सिपाही होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। पुलिस तो और आपको देख लेगा डिसमिस में तो और मारेगा वो। अच्छा। वहाँ तो डिसमिस में देखेगा पूरा मारता है। जेलर के अंडर में जो भी लोग रहता है कुछ करेगा तो बात से नहीं करता है, लाठी चलाता है सीधा, समझे ना, ताकि डिसिप्लिन में रहिए। और डिसिप्लिन में क्या है, वहाँ पर तो आदमी लोग रहता है, नया लोग जाता है, उसको पता नहीं चलता है करने का, कुछ तो कर दिया, कुछ तो पिटाई हो जाता है उसमें। बहुत सारा जो हमने देखा वहाँ पर, तो भेदभाव बहुत ज़्यादा है, और जेलों में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। चलिए, इनसे बातचीत करके ये बात तो समझ में आ गया कि जेलों के अंदर भी जो है जातीय स्तर पे भेदभाव होता है। यानी जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा भेदभाव होता है, उनको साफ सफाई का काम दिया जाता है। जो अगड़ी जाति के लोग होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, रहने के लिए अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है, यानी लाइट, बॉल, बत्ती, पंखा का बढ़िया व्यवस्था होता है। और दलित समाज के लोगों को जो है ज़मीन पर दरी बिछा दिया जाता है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कॉमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।